हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको पद्यखंड का पहला पाठ का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पहला पाठ है पद। इस पद की रचना किया है सूरदास जी ने। तो आइए थोड़ा सा सूरदास के बारे में जान लें। सूरदास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े श्रेष्ठ कवि हैं और इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इनके जन्म के संबंध में बहुत से मतभेद हैं, फिर भी कुछ प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर मानते हैं कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणु नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान के बारे में बल्लभगढ़ के पास से ही गांव को मानते हैं। ये बचपन से ही संगीतज्ञ भी थे और इनका नाम पूरे दुनिया में बहुत दूर दूर तक विख्यात था। ये आगरा और मथुरा के बीच में गऊ घाट नामक स्थान पर अपना निवास बना लिया था। यहीं पर इनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने इनके मधुर वचन को सुन करके इन्हें दीक्षा दे करके इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनकी रचनाएं तो मुख्य रूप से जो है तीन ही मानी गई हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी, फिर अगला है सुरसरावली। इनका सूरसागर सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो उसी सूरसागर से कुछ पद नीचे दिए गए हैं। तो आइए देखिए, पहला पद है, देखिए दिया है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस स्नेह लगा, अपरस रहत स्नेह लगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यों जलमाही तेल की गागरी बूत न ताको लागी, प्रीत नदी में पाउन बोरियों दृष्ट निरूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रेम संबंधी पर उदासीनता पर कटाक्ष व्यंग करते हुए कहा है कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। गोपियों ने कहा है, व्याख्या देखिए इसका। गोपियों ने उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो तुम प्रेम के बंधन से दूर हो। तुम्हारा मन किसी और के प्रति अनुरक्त या लगाव नहीं है। जैसे कमल के फूल की पत्तियाँ जल के पास रहते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं और जल की बूंद उस पर नहीं टिकती है, और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं रहती है, उसी प्रकार हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रति सौंदर्य या उनकी समीपता का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अभी तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे नहीं हो और न तो तुम प्रेम के पारखी हो और न ही प्रेम के भाव को जानते हो। हे उद्धव, हम तो भोले भाली ग्रामीण अबलाएँ हैं और हम कृष्ण की रूपाकर्षण में इस प्रकार से खो गई हैं
कि अब हम उनसे अलग नहीं हो सकती हैं, उनसे विमुख नहीं हो सकती हैं। हमारी स्थिति वैसी ही दयनीय बन गई है जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति अनुरक्त होकर, उससे आकर्षित होकर लिपट जाती हैं, किंतु बाद में उस गुड़ से अलग नहीं हो सकती हैं और अंत में अपने प्राण को त्याग देती हैं। उसी प्रकार हे उद्धव, हम कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। अब देखिए, इसमें कुछ काव्य सौंदर्य दिए गए हैं। जैसे इसमें अलंकार किया है, संपूर्ण पद में उपमा के दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। चींटी जो पागी में, चींटी की यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। अब प्रेम रूपी नदी में रूपक अलंकार है और कुछ जगह यहाँ परिचय पूरा इन पात में अनुप्रास अलंकार है और इनकी भाषा जो है सूरदास जी की ब्रज भाषा है। अब अगला जो है पद्यखंड हम आपको अगले टर्न पर बताएंगे। धन्यवाद।